बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लाम क्यों पढ़ते हैं, हमें अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा है, वही किसे कहते हैं इस्लाम, किसे कहते हैं दीन, किसे कहते हैं मज़हब, किसे कहते हैं। आज हम इस सब के बारे में जानेंगे। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग हमारे साथ रहे और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अल्लाह ने क्यों भेजा दुनिया में, किस लिए भेजा, दीन किसे कहते हैं, मज़हब किसे कहते हैं। तो सबसे हमारा पहला सवाल जो है वो है अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा, किस लिए भेजा। तो अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम उसकी इबादत कर सके, अल्लाह हमारे इम्तिहान ले सके और हमें जन्नत अता फरमाए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें अल्लाह की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए। अल्लाह को ना हमारा नमाज पहुँचते है और ना हमारा ज़कात रोज़ा, मगर अल्लाह जानना चाहता है, अल्लाह को तो पता है, लेकिन फिर भी हमारा इम्तिहान लेना चाहता है कि इंसान मुश्किल में क्या करते हैं, इस पर इम्तिहान लाता हो, क्या इसमें कामयाब होता है कि नहीं। तो एक सवाल का जवाब तो हो गया। दूसरा है वही किसी कहते हैं, तो इसी मैं बाद में बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको इस्लाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस्लाम किसे कहते हैं, ये अगर आजकल मुसलमानों से पूछा जाए तो वो खामोश रह जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम के बारे में बताऊंगा कि इस्लाम किसे कहते हैं। इस्लाम दो चीज़ों का नाम है, ईमान, अमल सालेह। इस्लाम तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इस्लाम आया, लेकिन यह बात मुकम्मल गलत है। इस्लाम तो बहुत पहले से आया, जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो इसके साथ इस्लाम आया, और अब से लेकर अब तक इस्लाम मौजूद है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ इस्लाम ने शक्ल बदले हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो इस्लाम पर था कि इस्लाम की दो अक़साम है। इस्लाम दो चीज़ से बना है, ईमान और अमल सालेह। ईमान किसे कहते हैं, अमल सालेह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ईमान को पढ़ते हैं। इस्लाम ईमान किसे कहते हैं। तो ईमान तीन चीज़ों से बनता है। ईमान तौहीद से बनता है, रिसालत से बनता है और आखिरत से बनता है। तौहीद कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर यकीन रखें कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। दूसरा हमारे साथ है रिसालत कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी पैगम्बर है, और सारे अंबिया कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वसल्लम, सारे अंबिया हमारे पैगम्बर थे, और सारे अंबिया ने अल्लाह का पैगाम खुल कर पहुँचाया। फिर हमारे साथ है आखिरत पे यकीन रखना कि एक दिन हमसे अल्लाह हमारे किए हुए सब कामों पर जो हमने दुनिया और आखिरत के लिए तैयारी की, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो ईमान तो पूरा हुआ। अब आते हैं अमल सालेह में। अमल सालेह का जो लफ्ज़ी माना है वह है इताअत, कि अंबिया कराम के बताए हुए हुक्म को मानना। तो अमल सालेह का तीन जुज़ है, इबादत, मामलात, अखलाक। इबादत का लफ्ज़ी माना है आजिज़ी। वैसे तो हम इबादत उसे कहते हैं नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, इसको हम इबादत कहते हैं, लेकिन इसका लफ्ज़ी माना है आजिज़ी। मामलात वो से कहते हैं कि आजकल जो हमारा ताल्लुक़ वग़ैरह, जैसे कि तिजारत वग़ैरह, इस मामलात में ही आते हैं, मामलात कहते हैं। तीसरा हमारे साथ अखलाक हमारा रवैया कि हम कैसे बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं वग़ैरह, इसको अखलाक कहते हैं। अगर ये सारे तौहीद और अमल सालेह हमारी ज़िंदगी में आए तो ये हमारा क्या हुआ, एक मुकम्मल ज़ाबित हयात हो गया। तो इस्लाम तो हमारा जो है वो हो गया। तो अब आते हैं दीन में। दीन किसे कहते हैं और मज़हब किसे कहते हैं। इस्लाम का नाम इस्लाम क्यों रखा गया, इसलिए है कि ताकि ये मुख्तलिफ रहे और मज़हबों से। जैसे कि बहुत ज़्यादा मज़हब आजकल है, हिंदू है, सिख है,
ईसाई हैं, यहूदी हैं वगैरह। तो मज़हब किसे कहते हैं? मज़हब इबादत को कहते हैं। मज़हब किसे कहते हैं? इबादत को कहते हैं। अब दीन किसे कहते हैं? दीन मुकम्मल ज़ाबित हयात या अहकाम को कहते हैं कि हम पैदा से होकर मौत तक दीन ज़ाबित हयात की को माने, उन पर यकीन और भरोसा रखें। तो आखिर हमारा जो सवाल है वो वही है, वही का जवाब देने से पहले आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वही किसे कहते हैं? वही का लफ्ज़ी माना है इल्म के ज़रिया। वही की वजह से हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचा, इल्म पहुंचा। और इस इल्म जो वही जिसको हम वही कहते हैं, वो हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें खुल कर पहुँचाया, खुल कर बताया और उसे समझाने की बहुत तरह कोशिश की, लेकिन हम समझते नहीं। जब इल्म जिसे कहते हैं तो किसी चीज़ के इस्तेमाल के लिए इल्म की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है, जिसे कि हवास अक़ल। अगर हम किसी चीज़ को मालूम करते हैं कि किसने बनाया, कैसे, क्यों वगैरह, तो हम इल्म को, अगर इल्म के वजह से इल्म को हम हासिल नहीं करेंगे तो इसके बगैर हम नहीं जान सकते कि कैसे, क्यों। अब अगर कि मैं मिसाल देता हूँ कि किसी ने किसका कत्ल कर दिया, किसी एक आदमी लगा दूसरों को मारा, जान से मारा। अब ये जो कातिल है इसको पकड़ा गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसने तो जुल्म की, लेकिन अब इस पर जुल्म क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जो है अक़ल और हवास का काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम वही इल्म जो हमारे साथ हो, हम उसको इस्तेमाल करके उसका जो भी नतीजा आएगा हम उसको इख्तियार करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यही तक था। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होंगी।